प्रभु जी चले गए। जैसे निकल के आ रहे भीड़ का सैलाब आया। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हाथरस कांड सुलगते सवाल सभी के जहन में है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आखिर कैसे 121 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी। हाथरस के सिकंदरा राव में सत्संग के दौरान भगदड़ के 4 दिन बाद भोले बाबा अचानक कैमरे के सामने प्रकट हुए। सूरजपाल ने कैमरे के सामने आकर घटना पर दुख जताया। अपने ऊपर कानून का शिकंजा कसता देख सूरजपाल बेहद घबराया हुआ दिखाई दिया। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जब कैमरे के सामने आया बाबा भोले तो कैसा था रिएक्शन और क्या थी हालत। देखिए। प्रभु जी चले गए। जैसे निकल के आ रहे भीड़ का सैलाब आया। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद भक्तों के आस्था के तार टूटने लगे हैं। बाबा की चुप्पी ने भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। वह बार बार नारायण सरकार हरि से पूछ रहे हैं कि जब वह भगवान है तो उनके दरबार में भक्तों को इस तरह अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी। क्या ये नियति थी या फिर किसी की नियत ने बाबा के दरबार में पहुंचे भक्तों को काल के गाल में समाने के लिए मजबूर किया। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि हादसे के 4 दिन बाद गायब हुए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कैमरे के सामने आकर दुख जाहिर तो किया, लेकिन अपने भक्तों के सवालों पर गौर तक नहीं किया। भक्तों के बीच भगवान बनकर बैठा नारायण सरकार हरि उन सभी सवालों से भागता हुआ नजर आया जो उसके भक्त पिछले 4 दिनों से पूछ रहे हैं। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। इससे पहले हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। मधुकर पर 1 लाख का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से ही फरार था। वहीं हाथरस में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। आगरा जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलश्रेष्ठ 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो 2 जुलाई को यहां सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत से संबंधित मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव
फुलरही मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सबूत सामने आने के बाद फिलहाल जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। मामले में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, जांच के दौरान मिल रहे सबूत को रास्ता बनाकर जांच अधिकारी गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। से पूछताछ करी है, कहीं ना कहीं फंडिंग की बात आ रही है कि इनकी फंडिंग कहां से हुई है, वो जांच के दायरे में है। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है, इतना समारोह होता है, इनको प्रॉपर तरीके से गोपियों को जो कपड़े दिए जा रहे हैं, यूनिफॉर्म्स दी जा रही हैं, तो फंडिंग कहां से रही है, जो डोनर्स की लिस्ट है उसको उसका संकलन करा जा रहा है। आयकर विभाग के साथ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं और इसमें एक वृहद विवेचना है और जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी, उसने योगी सरकार को रिपोर्ट दी है, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि यह राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। यही नहीं, हाथरस की भगदड़ में कुछ लोकल लीडर्स की भी भूमिका पाई गई है, जिस मैनेजमेंट में आयोजकों और सेवादारों की भूमिका पाई गई है। 100 लोगों के बयान भी एसआईटी ने दर्ज किए हैं। भोले बाबा के सत्संग में तैनात पुलिस वालों के रोल पर भी सवाल उठाए गए हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर धीरे धीरे कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। सूरजपाल के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अब नेक्स्ट लेवल पर यह जांच पहुंच चुकी है। इसी के साथ प्रशासन ने अपने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर मुझे चले गए, जैसे निकल के आ रहे भीड़ का सैलाब आया। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। हाथरस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में अब तक 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस सत्संग में यह हादसा हुआ, उस सत्संग को करने वाले नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच के दौरान पता चला है कि हादसे के बाद भोले बाबा ने किसी से मोबाइल पर बात की, जिसको लेकर पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। सत्संग खत्म करने के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा करीब 1:40 पर घटनास्थल से निकल गया था। जिसके बाद बाबा की सत्संग आयोजकों और बाकी लोगों से लगातार बातचीत होती रही। बाबा का अंतिम लोकेशन दोपहर 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी स्थित उनके आश्रम में मिला। इस दौरान बाबा ने 3 नंबरों पर बात की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाबा का मोबाइल रिकॉर्ड चेक किया।
जिसमें पता चला कि बाबा को दोपहर 2:48 पर सत्संग आयोजक देव प्रकाश मधुरकर का कॉल आया था। हमने पूरा स्पॉट देखा, कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। एक निवेदन क्या कि जो हमारी इंक्वायरी की लाइट में हम समझते हैं कि इनसे पूछताछ करनी चाहिए, सबसे करें। 2 महीने के अंतराल में आप दे देंगे इंक्वायरी? यस, बिल्कुल देंगे, बिकॉज वी हैव बीन मैंडेटेड। 2 महीने का समय कम पड़ेगा सर? देने दो जी। वी हैव बीन मैंडेटेड टू गिव आवर रिपोर्ट विद इन 2 months। सर 2 महीने का समय कम तो नहीं रहेगा सर जांच में? हमने तो ऐसा नहीं सोचा। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच भगदड़ के बाद भगदड़ को लेकर बातचीत हुई थी। दोनों के बीच बात करीब 2 मिनट 17 सेकंड तक हुई। सूरजपाल ने जिन 3 लोगों से बात की थी उनमें पहला नंबर महेश चंद्र का है, जिससे बाबा की करीब 3 मिनट बात हुई थी। इसके बाद दूसरा नंबर संजू यादव का है। बाबा ने संजू यादव से मात्र 40 सेकंड ही बात की और इसके बाद सत्संग आयोजक देव प्रकाश मधुरकर की पत्नी रंजना से तीसरी कॉल पर बात की। इस दौरान बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। बाबा फरार है और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में तो कई बार ऐसा लगता है कि कार्रवाई में देरी हो रही है, क्या हो रही है, किंतु जितनी भी आपराधिक घटना हुई हैं उनमें बड़ी मजबूत कार्रवाई हुई है और जो मुख्य आरोपी है, जो दोषी है, उसके लिए कोई बच नहीं पाया। मतलब आई डोंट फाइंड इवन ए सिंगल इंसिडेंट। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी पूर्ण आस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी में है कि जो इसमें दोषी होगा वो बच नहीं पाएगा। इन खुलासों के बाद साफ हो गया है कि खुद को भगवान कहने वाले सूरजपाल को पता था कि जहां वो प्रवचन देकर आ रहा है वहां भगदड़ मच गई है। इसके बावजूद बाबा ने पीछे मुड़कर अपने भक्तों की स्तुति की। अपने भक्तों की मदद करने के बजाय बाबा गायब हो गया। वो मैनपुरी के आश्रम में छिप गया है। उसके बाद पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन बाबा का कहीं कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 4 दिन बाद बाबा ने कैमरे के सामने आकर गायब होने का सस्पेंस खत्म कर दिया। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए। नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे। 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। घटना के बाद गायब हुए बाबा और उसके ही भक्तों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। भक्तों ने कैमरे के सामने बाबा की पोल खोल कर रख दी। लेकर के आ रहे अंदर से लेकर के आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची। हम ये गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुचिनते रहे, होश ना रहे। और फिर 121 मौतों के बाद भक्तों की आंखों पर लगा अंधभक्ति का चश्मा हट गया है। हादसे से पहले जो भक्त बाबा की हर बात को अपना सिद्धांत बना लेते थे, वही अब उसकी पोल खोल रहे हैं। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है, जिसमें कई और हैरान करने वाले राज सामने आएंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इस घटना के बाद जब हंगामा मचना शुरू हुआ तो बाबा निशाने पर आ गए, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस पूरे घटनाक्रम में बाबा को निशाने पर नहीं लिया। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि बाबा को निशाने पर लेने का मतलब है उनके भक्तों को नाराज करना। ऐसे में भला कोई नेता कैसे अपने वोट बैंक के साथ खिलवाड़ कर सकता है? हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बाबा को ये बता दी कि मेरे भक्ति यहाँ मर गए, तो उन्हें लौट के देखना था।
नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ से हुई 121 लोगों की मौत के बाद भी नारायण साकार का नाम कोई राजनीतिक दल खुलकर नहीं ले रहा है। मामले में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई उसमें भी नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का कोई जिक्र नहीं है। दरअसल नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के मामले में सियासी दलों के खुलकर न बोलने के पीछे दलित की पॉलिटिक्स और पिछड़ों से लेकर अति पिछड़ों के वोटों का मामला सामने आ रहा है। बाबा के भक्तों में सबसे ज्यादा संख्या दलितों समेत पिछड़े और अति पिछड़ों की है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बाबा को निशाने पर नहीं ले रहा है। क्या ये देश हादसों का देश बन के नहीं रह गया? आज यहाँ हादसा, कल वहां हादसा, परसों वहां हादसा, एक दिन श्रद्धांजलि, 2 लाख रुपए का मुआवजा, फिर लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल वाली जो अप्रोच है ना, सरकारों को सरकार बनाने की चिंता है, सरोकार बनाने की चिंता नहीं है। कौन मरे हैं? साधारण लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ करोड़ निकल गए। ये हमारी सोच और हमारी मानसिकता हो गई है। हादसे के तीसरे दिन राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया था कि वो उनके साथ हैं, लेकिन सूरजपाल पर उंगली उठाने से वो भी कतराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर सियासत तो चमकाई, लेकिन बाबा को लेकर कुछ नहीं बोले। ये हाल सत्ताधारी दल का भी है। घटना को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहीं भी सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का नाम नहीं है, जबकि भक्त इसके लिए बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुबह भैया भाभी गए थे, वो बच्चे को ले गए थे साथ में, वहाँ जाके 17 साल सुबह फिर समापन हो गया। फिर उसके बाद में पता नहीं ऐसी क्या वो हुई, कोई भगदड़ बच गई। मेरी भाभी और मेरा भतीजा किसी के मर गया, मेरे ये नहीं पता। और फिर उनको बाबा को ये पता थी कि मेरे भक्ति यहाँ मर गए, तो उन्हें लौट के देखना था, उन्हें कुछ भी नहीं देखा बाबा ने। ये वहाँ से मैं बाइक निकाल के लिया, जब मैंने देखी कि अभी ना आई, फिर मैं भैया ढूंढते डोला। फिर भैया 2 घंटा बाद मेरे बेटा मिलो पंडाल में सांड के पास में, वहाँ देख के भैया वहाँ में कच्ची ना, फिर बोले वहाँ के कच्ची सेवादार कि भैया हम जा ले गए मगर हम बचा ना पाए, जब तक खत्म हो गया। भैया मैंने किया कि मम्मी और होगी कम भैया, बोले भैया यहाँ तो नहीं, मैं तभी समझ गया नहीं होती तो मेरे बेटा के पास बैठी रो रही होती भैया। मेरा सबने हॉस्पिटल में सिकंदर भैया भैया। जिस तरह से सरकार बाबा को लेकर सेफ साइड लेकर चल रही है, ये कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इसको लेकर दुख जता चुके हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी बाबा का नाम लेने से दूरी बनाए रखी। सत्ता और सत्ता से बाहर बैठे नेता आखिर बाबा का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से नेता बाबा का नाम लेने से डर रहे हैं? अभी तक ये सिर्फ सवाल है जिसके जवाब जनता लगातार तलाश रही है। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। घटना के 4 दिन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने हाथरस कांड वाले बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर तीखा हमला बोलते हुए अंधविश्वास और बाबाओं के बहकावे में नहीं आने की सलाह दी, लेकिन वो भी खुलकर सूरजपाल पर कार्रवाई की मांग नहीं कर पाए। उन्होंने भी बाकी नेताओं की तरह धुलमुल रवैया अपनाया। बाकी नेताओं की तरह बसपा सुप्रीमो मायावती बाबा पर कार्रवाई वाले बयान से बचती हुई नजर आई। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का वर्चस्व सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों और अति पिछड़ों में है। इस बात की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश की सभी सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को बखूबी है।
यही वजह है कि बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर अधिकारी भी बाबा के आश्रम से लेकर कार्यक्रमों में हाजिरी लगाते थे। जिन जातिगत समीकरणों के आधार पर राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान का गणित लगाते हैं, बाबा का सिक्का उन्हीं जातियों में मजबूती से जमा हुआ है। बाबा को लेकर जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है, वो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वोटों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आयोजन हमने किया, सत्य के साथ हमने किया, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हमारा, नारायण साकार हरि हमारे प्रभु कहें, गुरु कहें, आदर्श कहें, कुछ भी कहें, भावना कहें, हमने उन्हें बुलाया। आयोजक हम दरी की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, लाउड स्पीकर व्यवस्था, जल की व्यवस्था, चूने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था हमने की, खाने पीने की व्यवस्था हमने की। आने वाले लोग आने वाली हमारी माता, बहन, चाची, ताई, मौसी, दादी, नानी, फूफा, बुआ, भाई, चचेरे भाई, तहेरे भाई, आने वाले हमारे बच्चे, आने वाले हमारी बहन पत्नी, ये एंटी सोशल एलिमेंट आके हंगामा करते हैं, वहाँ हुड़दंग मचाते हैं, वहाँ भगदड़ मचती है, वहाँ लोग मरते हैं, वहाँ अव्यवस्था फैलती है, हमारे जाते हैं, लाशें हम ले जाते हैं पोस्टमार्टम हाउस करा के अंतिम संस्कार हम करते हैं। हाथरस भगदड़ कांड पर नेता अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो सत्ता पक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा कर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन बाबा को नाराज करके नहीं। शायद यही वजह है जिससे नेता बाबा को लेकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। अब तय उन भक्तों को करना है कि उन्हें किसके साथ चलना है और किसका साथ छोड़ना है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रभु जी चले गए, जैसे निकल के आ रहे भीड़ का सैलाब आया।